हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाएंगे ग्रामर। तो आज से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे आप सभी को एकदम शुरू लेवल से, एकदम आसान तरीके से। आप सभी को देखिए, हम बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो नाउन्स है, हमारा पहला चैप्टर होगा नाउन्स, जो कि हमारा ग्रामर चैप्टर का पहला चैप्टर होगा नाउन्स। तो पहले हम नाउन्स को समझेंगे। तो नाउन्स की परिभाषा पहले सीख लीजिए, डिफिनेशन, यानी कि ये परिभाषा यानी कि डिफिनेशन। इसका इंग्लिश में होता है नाउन्स इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि किसी व्यक्ति, क्या किसी व्यक्ति यानी पर्सन, ए पर्सन, या स्थान जिसे हम प्लेस कहते हैं, या वस्तु थिंग्स यानी कि थिंग्स यानी कि और थिंग्स यानी कि वस्तुएं, वस्तु या वस्तुएं के नाम यानी नेम यहाँ पर, ऑफ द नाउन्स यानी कि किसी व्यक्ति व स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी का स्थान आ गया, कोई वस्तु आ गई, उसके नाम को जो हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आपको इसका डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, प्रॉपर नाउन हमारा पहला है। तो पहला नंबर हमारा प्रॉपर नाउन होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं, देखिए, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी विशेष व्यक्ति यानी पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि विशेष व्यक्ति, जिसे हम पर्टिकुलर पर्सन कहते हैं, या स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति यानी कि द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि विशेष व्यक्ति, प्लेस स्थान, और यानी कि या वस्तु जिसे हम थिंग्स कहते हैं, इज कॉल्ड यानी कि बुलाना यानी नाम को कहना, प्रॉपर नाउन यानी कि उसके नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ रिमेंबर दिया है, जैसे जानना आपको ज़रूरी है। जैसे रिमेंबर में आपको दे दिया है, द फर्स्ट लेटर यानी कि पहला जो लेटर होगा ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इज कैपिटल लेटर। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसमें जो आपका फर्स्ट नेम होता है यानी कि पहला लेटर होता है, यानी फर्स्ट जो नाम या स्थान या वस्तु होता है, उसका जो पहला लेटर होता है वह क्या होता है, कैपिटल लेटर। इसका मतलब है यानी बड़ा अक्षर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, जैसे कृष्णा लिखा है, कृष्णा में आपका जो के है वह बड़े में है, तो ये जो के है ये आपका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। और मुंबई में आपका यम जो बड़ा है, ताजमहल, ताज में आपका टी जो है बड़ा है, यम बड़ा है। यम टी एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट, यम जो है बड़ा है, ई जो आपका बड़ा है। रामायण, क्या रामायण में भी आपका आर बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपका ये बड़ा है। इसमें जो आपका जो है किसी का नाम आ गया, किसी स्थान आ गया, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम आ गया, तो उसमें जो होगा आर, यानी कि इसका जो पहला लेटर होगा यानी कि पहला अक्षर होगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा लेटर में होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए। तो ये आपका रिमेंबर है, यानी कि याद रखिएगा, ये आपको कह रहा है। तो ये पहला नंबर हमारा जो है नाउन्स हो गया, यानी प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं आगे हमारा नेक्स्ट जो हमारा दूसरा नंबर नाउन्स है वो है कॉमन नाउन्स। क्या कॉमन नाउन्स, क्या है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कॉमन नाउन्स किसे कहते हैं, देखिए, इट इज़ द नेम गिवन टू ए पर्सन, यानी कि यह वह नाम है जो किसी जाति, क्या किसी के जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। इट इज़ द नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि यह वह नाम है जो किसी जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि आपके ले लीजिए बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, स्कूल। तो ये सभी आप क्या है
किसी जात या वर्ग यानी व्यक्ति के स्थान के लिए इसका जो है नाम जो है प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पर। जैसे बॉय बने लड़का, ये लड़के के लिए प्रयुक्त हो रहा है। गर्ल ये भी आपका लड़की के लिए। सिटी ये शहर के लिए हो रहा है। यानी कि यह जो नाम है किसी जात या वर्ग या व्यक्ति या स्थान के वस्तु के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ये यानी कि बुक भी आपकी जो है ये किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। स्कूल जो है, स्कूल भी आप किसी स्थान का नाम है, यानी कि कोई स्थान का नाम प्रयुक्त हो रहा है। सिटी शहर ये भी आप किसी स्थान का नाम। अल्लाह बॉय जो है लड़के यानी व्यक्ति के नाम के लिए जो है प्रयुक्त हो रहा है। तो यही इसमें कह रहा है जातिवाचक संज्ञा में, इट इज़ द नेम गिवन टू ए पर्सन प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। यानी कि यह वह नाम है जो किसी जात या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। तो आई होप कि आपको दूसरा नंबर जो है वो नाउन समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर देखते हैं नाउन्स जो है हमारा क्या है। तीसरा नंबर नाउन्स है कॉलेक्टिव नाउन। क्या? कॉलेक्टिव नाउन। तो इसमें क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या है देखिए, इट इज द नेम गिवन टू ए कलेक्टिव ऑफ पर्सन और थिंग। यानी कि व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को जिस नाम से पुकारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक। देखिए जो किसी व्यक्तियों के या वस्तुओं के जो समूह बनता है, क्या समूह उनका बना है यानी जुटाव बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो बंच हो गया, क्राउड हो गया, टीम हो गया, हेड हो गया, फ्लॉक है यानी कि भीड़ भाड़, जैसे भीड़ हो गया, ये सभी आपके हैं उदाहरण। तो इसमें आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा नंबर आ जाता है जो आपका नाउन से, वो है मटेरियल नाउन। क्या? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है देखिए, इट इज़ द नेम ऑफ एनी मटेरियल विच वे बी यूज फॉर मेकिंग सम अदर थिंग्स। यानी कि यह वह शब्द है जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है। क्या? जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है तथा पदार्थ से अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये किसी पदार्थ के लिए इसमें जो है प्रयुक्त होता है और किसी अन्य वस्तुओं के लिए पदार्थ प्रयोग किया जाता है। जैसे राइस हो गया, चावल, ये मनुष्य के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। किसी वस्तु के लिए खीर हो गई, शुगर हो गया यानी कि चीनी, ये आपका दूध में मिलाने के लिए क्या चाय जिसे हम टी बोलते हैं, मिल्क दूध, ये भी आयरन, ये सभी आपके क्या हैं? ये मटेरियल यानी मटेरियल नाउन्स यानी पदार्थवाचक संज्ञा हैं। तो ये आपका चौथा नंबर नाउन्स। उसके पांचवा नंबर हमारा नाउन्स है एब्स्ट्रैक्ट। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है देखिए, इट इज़ द नेम गिवन टू सम क्वालिटी। क्या? सम क्वालिटी यानी किसी गुण। क्या? किसी गुण, क्वालिटी यानी गुण, एक्शन और स्टेट यानी कि कार्य विधि की अवस्था। देखिए यह वह शब्द है जिससे किसी गुण, कार्य, क्रिया यानी विधि या अवस्था का बोध होता है। जैसे हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी, पॉलिसी, स्ट्रेंथ, शक्ति, हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं जो भाव से प्रकट होती है। यानी कि किसी की खुशी हो गई, उसकी ईमानदारी हो गई, शक्तियाँ हो गई, ये सब क्या है? भाव से इसे जांचा जा सकता है। ये वह शब्द है जिससे किसी गुण, कार्य, विधि या वस्तु का बोध होता है। तो ये आपका पांचवा नंबर आपका नाउन्स है। इसमें कुछ है देखिए, आधुनिक ग्रामर में नाउन्स को काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दो भागों में विभाजित है। क्या? दो भागों में। जैसा पहला हो गया काउंटेबल। क्या? काउंटेबल, जिन नाउन्स की गणना की जा सके उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बुक, बॉय, डॉग, कैट आदि, ये सब काउंटेबल में क्या है? इसकी गणना की जा सकती है। तो ये काउंटेबल आपके ग्रामर हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल देखने से पहले आपको समझ जाना चाहिए, रिमेंबर में आपका दे दिया है जो आपका है भाववाचक। क्या? भाववाचक जो संज्ञा है,
इसको हम देख नहीं सकते, क्या देखा नहीं जाए, केवल इससे महसूस किया जाता है, क्या इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो यह भाववाचक संज्ञा है आपका। उसके बाद इसमें दूसरा आपका था अनकाउंटेबल, क्या अनकाउंटेबल, जिन नाउन्स की गणना न की जा सके उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे वाटर हो गया पानी, कॉपर, हॉनेस्टी, पॉलिसी, ये सब आपके अनकाउंटेबल क्या है, ये नाउन्स हैं। तो उसके बाद देखिए रिमेंबर में आपका मटेरियल नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, क्या मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, अब्स्ट्रैक्ट, ये सभी आपके क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। यानी कि जो आपका मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था संज्ञा, क्या आज का हमारा टॉपिक था संज्ञा। तो संज्ञा में मैंने आपको काइंड ऑफ नाउन्स यानी कि जो है नाउन्स यानी संज्ञा के प्रकार को बताया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन्स के क्या नंबर्स बताएंगे, यानी कि संज्ञा के वचन, यानी कितने वचन होते हैं संज्ञा के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।